Om Shanti. A very warm and divine welcome to everyone who present here today. Today we gather here in this beautiful atmosphere which is created by this beautiful atmosphere which is created by a spiritual organization named Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya. So, and this organization that doesn't merely teaches spirituality, but lives it, shares it, and spreads it across the world. So, Brahma Kumaris World Spiritual University is a well-known spiritually oriented and value-based institution society. It has taken today the before so many years. In 1937, the seed was planted by Dada Lekhraj. Today, it has taken a form of vast tree, and now it has taken nearly 7,500 centers in 140 countries. So, this organization teaches powerful meditation, Raj Yoga meditation, which helps people to reduce stress, overcome anxiety, जो हमारे एंजाइटी को रिलैक्स करता है, हमें बहुत हेल्प करता है ये मेडिटेशन। और यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोग आते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए। तो अभी हमारे मेहमान जो है जिनका यहाँ पर वेलकम करना है वो पहुँचे नहीं हैं। Best anchorer, motivational speaker. You had a deep interest in spirituality from young age. Since childhood, you aspired to ascend a peak of spirituality. And in 1992, you joined Brahma Kumari's organization. In 1994, you have been dedicatedly serving at the headquarters Mount Abu, which is the headquarters of Brahma Kumari's organization. You are a core group member of SPARK, Spiritual Application and Research Center, and you are anchorer of popular shows, that is Samadhan, Ruharihan, Udan, and now हमारी बहनें जो है वो इन भाई जी का स्वागत करेंगे तिलक देकर और गुलदस्ता भेंट करके। हमारी आदरणीय दीदी जी भी आ गए हैं। हम सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। मार्गदर्शन संचालन करती है। अभी हमारी बहनें इन दोनों महारथियों का स्वागत करेंगे तिलक और पुष्पगुच्छ देकर। आदरणीय पंकज भाई जी जो यूथ विंग के एक्टिव पर्सन हैं, वो आदरणीय रुपेश भाई जी का गुलदस्ता देकर स्वागत करेंगे। भाई जी जो यूथ विंग के मेंबर है और बिजनेसमैन है। अभी हम दीप प्रज्वलन करेंगे, कैंडल लाइटिंग, और उसके बाद सीधा प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। यूथ विंग अश्विनी बहन जी जो यूथ विंग के मेंबर्स हैं,
है डिज़ाइन योर डेस्टिनी, अपने लक्ष्य को बनाना, डिज़ाइन करना। तो अभी हम माइक सौंप रहे हैं आदरणीय भाई जी को। वो इस विषय में हमारे विचार, उनके विचार अपने सामने प्रकट करेंगे। ओम शांति। एक बार सभी प्यार से बोलें, ओम शांति। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत खुशी हो रही है आप सबको यहाँ देखकर। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस 1 घंटे के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं। डिजाइन योर डेस्टिनी। यदि अपनी डेस्टिनी का एक चैप्टर लिखने को कहा जाए तो आप उसमें क्या लिखेंगे? क्या लिखना चाहेंगे? भगवान कलम आपके हाथ में दे दे, बोले बेटा तो लिख ले जो लिखना चाहता है। एक पेज, खाली पेज आपकी डेस्टिनी का, आपकी लाइफ का, यदि उसमें कुछ लिखने को भगवान कलम दे दे, फ्री छोड़ दे, तो लिख। क्या लिखेंगे? एनी वन ऑफ यू? आप तो यूथ हैं और आज युवाओं के बीच बैठकर बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है जो तोड़ने से ना टूटे उसे मजबूत कहते हैं। जो ले जाता है जिंदगी को उठाकर उसे यमदूत कहते हैं। और जो बदल सकता है समाज को, राष्ट्र को, उसे यूथ कहते हैं। तो वो यूथ आप बैठे हुए अगली बार अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लें। जो समाज की तस्वीर बदल सकता है, राष्ट्र की तस्वीर बदल सकता है, विश्व को बदल सकता है। इतिहास उठा के देख लें, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, जितने भी बदलाव आए हैं, उनमें किनका योगदान रहा है? युवाओं का। अभी नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, कौन जोश से सबसे आगे बढ़ रहा है? युवा। युवाओं के बिना चुनाव अधूरे हैं। ध्वज लेकर के, झंडे लेकर, बैनर डालने के लिए नारे लगाने वाला कौन है? युवा है। जितनी भी क्रांतियां और परिवर्तन हुई हैं, राष्ट्र और समाज जब भी परिवर्तन के लिए देखता है तो युवाओं की ओर देखता है, और सारी क्रांतियों की नींव में वही रहा है। वो शिवाजी महाराज ही थे ना, एक युवा थे जिन्होंने मुगलों की नींव हिला दी।
वो युवा ही थे जिन्होंने विवेकानंद जी के रूप में भारतीय ध्वज को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया। वो युवा ही जो कि अनेक क्रांतिकारियों के रूप में, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वो युवा ही है जो खेल के क्षेत्र में, चाहे सचिन हो, सानिया हो, सायना हो, उनके रूप में हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स के रूप में आकाश को भेदने वाला कौन था? कौन? युवा था। तो आकाश को भेदने की बात हो, जमीन की गहराई में उतरने की बात हो, किसी भी मान्यता को, किसी भी परिस्थिति को बदलने की बात हो, युवा वहां सामने आता है। तो क्या मैं अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता? अपने भविष्य को नहीं लिख सकता? जहां राष्ट्र की बात आती है, कहते हैं बुजुर्गों का भविष्य नहीं होता, राइट? और बच्चों का अतीत नहीं होता। युवा के पास दोनों होते हैं, अतीत भी होता है और भविष्य भी होता है। इसीलिए उसे मध्याह्न का सूर्य कहा जाता है और इसीलिए सभी उसकी ओर देखते हैं। हमारी ओर सभी देख रहे हैं, हम किसी की ओर और ना के राइटर बने, उसके लिए आज हम यहां बैठे हुए हैं। और आप ये कर सकते हैं, किया जा सकता है, कर सकते हैं। अब तक आपने सोच लिया होगा, यदि एक चैप्टर लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? बहनें, कौन शुरुआत करेगा? हमारे भाई या हमारी बहनें? शक्तियां या फिर हम इन्हें पांडव कहते हैं, राइट? मतलब जो युवा शक्ति है। क्या लिखेंगे? कोई भी। आज हम घर में बैठे हैं, आप ये मत सोचो कि मैं कुछ गलत बोलूंगा या मैं कुछ बोलूंगा तो कोई क्या सोचेगा। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी झिझक है। खुल के रहो, नेचुरल रहो, जो मेरी सोच है। हाँ बहन, बहुत सारा हार्ड वर्क लिखेंगे आप अपने डेस्टिनी में, ओके? और अच्छा, आप ऐसा क्यों लिखेंगे? अच्छा, हम एंगेज्ड रहते हैं तो हम काम रहते हैं, क्योंकि कई युवा ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क से बचना चाहते हैं कि प्रभु थोड़ा सा हल्का फुल्का काम देना। बहुत अच्छा, इनके लिए एक बार तालियां तो बजाइए। बहन ने हमारी शुरुआत की कि मैं बहुत सारा हार्ड वर्क लिखूंगी, और वो इसलिए क्योंकि वो मुझे कूल और काम रखता है। और ये भी सत्य है कि जो हार्ड वर्क करता है वो शिखर पर पहुंचता है। जो हार्ड वर्क करता है उसे उसका मेहनताना, उसका एवजा सफलता के रूप में प्राप्त होता है, राइट? हम में से हर एक, अब बहन ने मेहनत की बात कही है तो मैं यहां आता हूं, हम में से हर एक मेहनत करता है, राइट? चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो, रेडी चलाने वाला हो, रिक्शा खींचने वाला हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे राष्ट्रपति हो, हर एक परिश्रम कर रहे हैं या नहीं? हमारे प्रधानमंत्री भी 16 से 18 घंटे तक कार्य करते हैं। क्या है ये? हार्ड वर्क, राइट? हर एक मेहनत कर रहा है। क्यों? हम में से हर एक मेहनत कर रहा है, क्यों जी? कुछ पाने के लिए। कुछ पाने में मतलब उसे और एक शब्द दें? हाँ, सक्सेस के लिए। थैंक यू बहन। हम में से हर एक परिश्रम कर रहा है अपनी लाइफ में ताकि हम सफलता अर्जित करें, राइट? चाहे एक छोटा सा दुकान लगाने वाला है, वो भी मेहनत कर रहा है इसलिए ताकि उसे शाम तक इतनी सफलता मिल जाए, वो उसकी छोटी सी दुकान थोड़ी और बड़ी हो जाए, उसका बिजनेस और थोड़ा आगे बढ़ता जाए, इसीलिए वो मेहनत कर रहा है ना। हम छोटी या बड़ी कोई भी मेहनत करते हैं सफलता के लिए करते हैं। लेकिन दूसरा प्रश्न है, क्या हम में से हर एक सफल है? मेहनत हर एक कर रहा है, लेकिन क्या हर एक सफल है? ये एक बहुत गहरा विषय है जिस पर हम सबको विचार करना है। हर एक परिश्रम करने के बाद सफल क्यों नहीं है? और आज उस पर ही हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ताकि इस थोड़े से समय में आप कुछ ऐसे सुंदर विचार लेकर यहां से जाएं जो आपकी तकदीर को बदले। फिर से मैं प्रश्न पे आता हूं, क्या लिखेंगे अपने डेस्टिनी में? क्या लिखेंगे? भगवान ने एक दिन के लिए फ्री छोड़ा, क्या? बैलेंस लिखेंगे कि मेरी लाइफ में बैलेंस। किसके बीच बैलेंस? जी,
वेरी गुड। आप बहुत प्रैक्टिकल सी बातें कह रहे हैं ना, कि हम ये चाहेंगे, और बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल चीज़ों से हम शुरुआत करें, कि हम अपनी लाइफ में ये लिखना चाहेंगे जो हम नहीं कर पाते हैं, और भी कुछ जो आपके स्वप्न हो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, जिस रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हो, थोड़ा सा हम ना और बाहर आए हैं, अपने पंख खोलें। आपके पंख थोड़े से अभी बंद हैं आप खोलें अपना पंख। मैं चाहूंगा, खुला आकाश है ना? ईश्वर ने हमें सृष्टि पर भेजा है, वो हमारे पिता हैं, भगवान त्रिलोकी नाथ हैं, तीनों लोकों के नाथ, और हम उनकी संतान हैं। हम क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप मेरी माँ हैं, आप मेरे पिता हैं। मेरे पिता रचनाकार हैं, पूरी सृष्टि के, पूरे विश्व के मालिक हैं, तो उनकी संतान मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इसलिए अपने पंख खोलें, अपने विचारों के पंख खोलें, और अपने आप को बड़े से बड़ा एक आकाश दें, अपनी सोच को एक विस्तार दें, क्योंकि बहुत महत्व रखता है। हम एक बात कहते हैं, मैं यहां से आपको आगे ले चलना चाहूंगा। हम में से हर एक की लाइफ ना सिचुएशन के आधार पर चल रही है। जैसी सिचुएशंस आ रही हैं, जैसी बातें आ रही हैं, जैसे हमने अपने जीवन के आदतें बना ली हैं, अपने लिए एक सर्कल, एक दायरा बना लिया है, एक कंफर्ट जोन बना लिया है, उसके आधार पे हमारा जीवन चल रहा है। न्यूरो साइंस ये कहता है कि 95% व्यक्ति अपने आदतों, अपने संस्कारों के आधार पर ड्रिवन है, उसके आधार पर वो जी रहा है। जो उसकी आदतें बन गई हैं, जो उसके संस्कार बन गए हैं, उससे आगे वो नहीं निकल पाता। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में जैसे ही वो सोचता है, वैसे उसे पसीना आने लगता है। अरे रहने देना, क्या करना है। लेकिन आज मैं चाहूंगा, क्योंकि हम आज अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करने की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या कुछ ऐसा विचार है, क्या कुछ ऐसा विजन है कि मेरी डेस्टिनी ऐसी हो, ऐसी हो। क्योंकि जब तक मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है, जब तक मैंने उसे देखा नहीं है, तब तक मैं उसकी ओर बढ़ने के लिए प्रयास भी नहीं करूंगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप में कार्य किया करते थे, राइट? पेट्रोल पंप में काम करते थे। वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून कैसे बन गए? इतना बड़ा अंपायर कैसे उन्होंने खड़ा कर लिया? उन्होंने जरूर अपनी डेस्टिनी को डिजाइन किया, अपने फ्यूचर को देखा। मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं, आगे अगले 5, 10, 15 वर्ष के बाद मैं कहां रहूंगा। उन्होंने ये देखा, इसलिए उस पेट्रोल पंप से निकल करके वो एक अंपायर खड़ा कर पाए। राइट? सही है या नहीं? यदि उन्होंने वो स्वप्न ना देखा होता, यदि अपने भविष्य को उस प्रकार से उन्होंने डिजाइन ना किया होता, तो क्या वैसा कर पाते? एक बस कंडक्टर आज सुपरस्टार है, लोगों के लिए मसीहा है, भगवान है। कौन? कौन? रजनीकांत जी। एक ऐसे एक्टर जिनकी लगातार फिल्में फ्लॉप हुई, 7 फिल्में, ऑल इंडिया रेडियो ने जिन्हें रिजेक्ट कर दिया, वो अमित जी, मिलेनियम स्टार। क्या सोच सकते हैं? एक ऐसा शख्स जो रोज ही सुबह सबके घरों में जाकर के न्यूज़पेपर दिया करता था, जिसके पास इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, उसकी बहन ने अपने गहने बेच करके इंजीनियरिंग कॉलेज में उसे एडमिशन दिलाया। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, हमारे देश के राष्ट्रपति। विचार करें, यदि उन्होंने अपने आप को उस दायरे में ही सीमित रखा होता, यदि उन्होंने कोई स्वप्न ना देखा होता, यदि अपने भविष्य को डिजाइन ना किया होता, क्या वो वहां होते? हाँ या ना? क्या वो वहां होते? नहीं होते। इसीलिए आज आप सबको इस सुंदर परिसर में आमंत्रित किया है। हमारी मीनाक्षी दीदी ने, हमारे सोमनाथ भाई, हमारी सभी बहनें, जो आप सब के लिए बहुत ही प्यार से ये भाव रखते हैं कि आप एक ऐसा सुंदर भविष्य अपने लिए निर्मित करें जिसके आप हकदार हैं और जो आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत की, क्या आप डिजाइन करना चाहेंगे?
मेरे अंदर वो इच्छा हो। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दें, क्या हमारा भाग्य बना बनाया है या मैं अपना भाग्य बना सकता हूं? बना सकते हैं भाई, बना बनाया है या बना सकते हैं? हम सुनते तो यहाँ आए हैं भाग्य लेकर के आए हो, जो लिख दिया प्रभु ने। अब लिखा हुआ है कि तेरे को ठेला ही चलाना है तो मैं ठेला ही चलाऊंगा, दुकान में ही बैठना है तो दुकान में ही बैठूंगा, क्लर्क बनना है तो क्लर्क ही बनूंगा। क्या ये लिखा हुआ है या मैं खुद डिजाइन करूंगा या कर सकता हूं? क्या कहेंगे? फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिजाइन कर सकते? कौन कौन ये मानता है कि हम डिजाइन कर सकते हैं? जरा हाथ उठाएं प्लीज, रेज योर हैंड। थैंक यू। हम स्वयं, एक बात गहराई से विचार कीजिएगा इस पर, और ये फैक्ट है, इटर्नल लॉ है सृष्टि का। भगवान क्रिएटर हैं और हम उनकी संतान हैं। मानते हैं ना सभी? हम ईश्वर की संतान हैं, उनके बच्चे हैं। तो जैसे पिता होते हैं वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। अब छोटा सा बच्चा है, अब उस बच्चे को देख करके सभी कहते होंगे ना कि देखो इस बच्चे की आंखें इसकी माँ के जैसी हैं, इसके नाक इसके पिताजी के जैसे हैं। कहते हैं ना, जब भी बच्चे को देखते हैं तो कहते हैं ना इसकी आंखें इसके कान पिताजी जैसे, माँ के जैसे या इसके दादाजी के जैसे, कहते हैं ना। और होता भी ऐसा है। क्यों? जैसे माता पिता वैसे बच्चे होते हैं। तो जैसे परमात्मा मेरे पिता क्रिएटर हैं, रचता है इस सृष्टि के, तो मैं भी कौन हुआ? वो क्रिएटर, तो मैं भी कौन हुआ? मास्टर क्रिएटर। उन्होंने भी मेरे हाथ में कलम दी है, और वो कलम है जिसकी ओर, पहला कलम जिसकी ओर मैं आपको ले चलना चाहूंगा, वो है हमारे विचार। स्वतंत्र छोड़ा है उन्होंने हमें विचार शक्ति देकर। विचार शक्ति तुम्हारे पास है, वो क्रिएटिव एनर्जी है। उस एनर्जी के द्वारा तुम जैसा चाहो वैसा अपना भाग्य, अपना कल निर्मित कर सकते हो। जिसको बचपन से हम सुनते आए हैं, लेकिन शायद हमने गहराई से विचार नहीं किया। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। जैसे बीज आप बोते हैं वैसा ही फल आप पाते हैं। सही है ये सृष्टि का नियम है। जैसे बीज मैं बोऊंगा, मैंने कपास बोया, मुझे कपास का ही फल मिलेगा। मैंने गेहूं बोए, मुझे गेहूं के ही पौधे मिलेंगे। धान बोया, मुझे चावल ही मिलेगा। सत्य है ये। जैसे बीज वैसा फल। एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। कहा जाता है, ध्यान दो अपने विचार पर, क्योंकि आपके विचार ही आपकी वाणी बनते हैं। ध्यान दो अपनी वाणी पर, आपकी वाणी ही आपके कर्म बनते हैं। ध्यान दो अपने कर्म पर, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी आदतें बनती हैं। ध्यान दो अपनी आदतों पर, क्योंकि आपकी आदत ही आपके चरित्र बनते हैं। ध्यान दो अपने चरित्र पर, क्योंकि आपका चरित्र ही आपकी डेस्टिनी बन जाती है, आपका भाग्य बन जाता है। शुरुआत कहां से हुई? विचार से। विचार बीज हैं। विचार आया आपके मन में, राइट? आपके पास हो सकता है वो पैम्पलेट आया हो सकता है आपके पास टेक्स्ट मैसेज आया हो मोबाइल में कि हाँ, डिजाइन योर डेस्टिनी पे आज एक सुंदर सा वर्कशॉप है, एक सुंदर सा लेक्चर है। कईयों को मिला होगा, आपको भी मिला। आते ही आपके मन में एक विचार आया कि अच्छा सुंदर विषय लग रहा है, चलो हम चलते हैं, राइट? विचार आया ना? आया या नहीं आया? आपने पढ़ा, आपको विचार आया, उसके बाद आप यहां आए। ऐसा ही हुआ या बिना विचार के आप आ गए? नहीं, विचार तो आया ना कि हाँ अच्छी चीज है, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आया विचार। विचार आने के बाद हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं। हर चीज के लिए एक विचार। मैं कैसे विचार क्रिएट करता हूं, उसके आधार पर मेरा भविष्य होता है। इस लाइन को बहुत गहराई से समझ लें। जैसा बीज वैसा ही फल होगा। जैसे आपके आज के विचार हैं, आप विचार कर लें इस पर गहराई से। आज आप जैसे हैं, जहां हैं, वो आप अपने कल के विचार के कारण हैं। और कल आप जहां होंगे, जिस स्थिति में होंगे, जहां पे भी होंगे, वो अपने आज के विचार के कारण होंगे। इतना महत्व है आपके विचार का।
आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं आज इस परिस्थिति में हूं, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी कार्य करता हूं वो ठीक ठाक नहीं होता, मैं अपने आप को बहुत ही ऐसा महसूस करता हूं कि हर जगह मुझे असफलता मिलती। आज मैं जहां हूं अपने कल के विचार, अपने कल के कर्मों के कारण हूं, और कल मैं जहां होऊंगा अपने आज के कारण। इसीलिए गीता में भगवान ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया है, और वो संदेश ये है कि हे अर्जुन, तू भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर। भूत का पश्चाताप मत कर और भविष्य की चिंता भी मत कर, वर्तमान में रह। यदि तू वर्तमान को श्रेष्ठ बना लेता है, वर्तमान को हीरे तुल्य बना लेता है, तेरा कल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, सुंदर होगा। इसलिए हम वर्तमान पे फोकस करें। कल जो बीत गया, कई बार होता है ना, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं हुई, बचपन में काश मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया गया होता, अब देखो कितनी माथामारी हो रही है, इंग्लिश में सब बोलते रहते हैं, इंटरव्यू में भी वही होता है, और अब जब मैं वहां जाता हूं तो मैं नहीं बोल पाता, इसके कारण मैं पीछे रह गया। विचार आ जाते हैं ना। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। कई बार हम अपने पास्ट को दोष देते रहते हैं कि मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, वातावरण अच्छा नहीं मिला, मुझे अच्छे से स्ट्रीम में नहीं डाला गया, या उसके लिए मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। हम पास्ट को, उसके लिए कुछ किया जा सकता है? जो बीत गया उसके लिए कुछ किया जा सकता है? किया जा सकता है? नहीं। वहां से केवल सीख लें और भविष्य की भी चिंता ना करें कि आने वाला मेरा कल कैसा होगा, पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में मैं सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, पता नहीं मेरी लाइफ कैसी होगी, पार्टनर कैसी होगी, लाइफ स्मूथ होगा या नहीं होगा। चिंता। आप में से कोई ऐसा तो नहीं करता ना? ऐसा तो नहीं करते कि पास्ट में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा गिल्ट, बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान कि काश ऐसा ना हुआ होता तो अच्छा होता, या फिर भविष्य की चिंता कि पता नहीं कैसा होगा, तैयारी तो कर रहा हूं अच्छी, लेकिन पता नहीं इतनी सारी कॉम्पिटिटर्स हैं, अभी तो फिर टेबल के नीचे से भी दे करके लोग आगे निकल जाते हैं, टेबल के नीचे से देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो पता नहीं ईश्वर क्या होगा। ऐसा तो नहीं सोचते? यदि ऐसा सोचते हैं तो आज एक सुंदर सा सिद्धांत, एक सुंदर सी सोच लेके जाएं। देखिए, 3 प्रकार के विचार, जो विचार है ना हमारे, वो स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग, यदि आपके विचार नेगेटिव हैं तो वो स्टीयरिंग व्हील आपको नेगेटिव दिशा में लेके चली जाएगी। वेस्ट हैं, आपकी लाइफ को वेस्ट करते हुए वेस्ट दिशा में ले जाएंगे। और यदि वो थॉट, यदि वो संकल्प आपके पॉजिटिव हैं, वो आपको पॉजिटिव दिशा में लेके जाएंगे। आप अपनी फ्यूचर को अपनी थॉट के द्वारा क्रिएट करो, इस थॉट को लेकर के जाएं। और मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं इस बात को, ये केवल कहने की बात नहीं है, आप इसे करके देखिएगा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा कैसे ये वर्क करता है। एक सर्वे कहता है वेस्ट थॉट के लिए कि आज व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है, और केवल 5% वो प्रेजेंट में रहता है। सोचिए, 80% अपने पास्ट में है तो क्या कर रहा है? वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया, काश ऐसा होता तो अच्छा होता, यहां ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता। 80% पास्ट में है व्यक्ति, और 15% फ्यूचर में, और फ्यूचर की भी अनिश्चितता, चिंता उसे परेशान कर रही है, और केवल 5% प्रेजेंट में रहता है। हमें इस रेशो को बदलना है, प्रेजेंट में रहें। यदि आप प्रेजेंट में नहीं हैं तो प्रेजेंट को भी नष्ट कर रहे हैं। कहा जाता है प्रेजेंट गिफ्ट है, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। प्रेजेंट अर्थात तोहफा, इसीलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। कहा जाता है पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। इसलिए प्रेजेंट में रहें, और प्रेजेंट में वेस्ट थॉट्स नहीं, वेस्ट नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं है मेरा, और नेगेटिव थॉट्स भी नहीं। व्यक्ति तुरंत ही नेगेटिविटी के प्रभाव में आ जाता है और नकारात्मक सोचने लगता है। हम लोग हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक प्रोफेसर थे, अपने स्टूडेंट्स को एक सबक देना चाहते थे।
इसीलिए वो 2 ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे ये ग्लास है ना, आप सबको दिखाई दे रहा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, इसमें पानी है, तो वो 2 ग्लास ले आए। एक ग्लास में इसमें तो पानी है, लेकिन हमारे जो प्रोफेसर सर थे वो एक ग्लास में वाइन भी ले आए, एक में वाइन और एक में पानी। उन्होंने एक कीड़ा उठाया, छोटा सा इंसेक्ट, उसे पानी में डाला। क्या हुआ होगा? कीड़ा तैरता रहा, कीड़े को कुछ भी नहीं हुआ, कीड़े को निकाल के उन्होंने बाहर रख दिया। थोड़ी देर के बाद उसी कीड़े को उठाकर उन्होंने वाइन का जो ग्लास था, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें डाल दिया। क्या हुआ होगा? पानी के ग्लास में डाला, कुछ भी नहीं हुआ उस कीड़े को। शराब के ग्लास में डाला होगा तो क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? अनकॉन्शियस हो गया होगा, राइट? अनकॉन्शियस ही हुआ पहले। जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, वो कीड़ा भी लड़खड़ाने लगा, और लड़खड़ाया ही नहीं, सचमुच अनकॉन्शियस हुआ, बेहोश हो गया। बेहोश होकर के यहाँ थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही ऐसा लगा कि अब तो ये गया। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो मर भी गया, और मरने के बाद पूरी तरह उस वाइन में डिसॉल्व भी हो गया, घुल गया। अब ये डेमो देने के बाद सर ने पूछा कि बताओ, ये जो मैंने तुम्हें डेमो दिया, उससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? कुछ तो सीख मिलती होगी। हाँ? जो सर ने डेमो दिया, जो मैंने आपके आगे एक्सप्लेन किया, क्या सीख मिलती है? एक बच्चा जो पीछे बैठा हुआ था, उसने हाथ उठाया, सर मैं बताना चाहता हूं। सर ने कहा, हाँ बेटा पीछे बैठा हुआ है, बता। उसने कहा, सर आपने जो डेमो दिया उससे हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम शराब पिएंगे तो हमारे पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। क्योंकि कीड़े को आपने शराब में डाला और शराब में जाते ही वो मर गया। तो ये सीख मिलती है कि यदि हम शराब पिएंगे हमारे पेट के भी सारे कीड़े मर जाएंगे। सर देना कुछ और चाहते थे, लेने वाले ने कुछ और लिया। मैं क्या लेता हूं? मेरे चारों तरफ अच्छाइयां और बुराइयां दोनों बिखरी हुई हैं, लेकिन उसमें से मैं क्या लेता हूं? मेरी मानसिकता कैसी है, इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जिसकी 7 पीढ़ी खा सकती थी, वो व्यक्ति भी दुखी बैठा हुआ था। उसका एक मित्र आया कि यार तेरे पास तो इतना धन है, इतनी दौलत है कि तेरी 7 पीढ़ी खा सकती है, फिर भी तू इतना दुखी क्यों रहता है? उसने कहा, इसीलिए मैं दुखी रहता हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। 7 पीढ़ी खा सकती है, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, इसलिए मैं दुखी रहता हूं। ये क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। कहीं मेरी सोच भी नेगेटिव तो नहीं हो गई है? अच्छाई से भी मैं बुराई तो नहीं ले लेता? जिसको कहते हैं कि कोई चांद में भी दाग देखता है और कोई कीचड़ में भी कमल देखता है। मैं क्या देखता हूं? लाइफ में सिचुएशंस हैं, अप एंड डाउन्स हैं, उतार चढ़ाव हैं। आपको हमेशा सफलता नहीं मिलेगी, हमेशा आपको सफलता प्लेट पे नहीं दी जाएगी, हमेशा ही सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं होगा। लिख के जाएं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप सिचुएशन से अच्छाई लेते हैं या बुराई लेते हैं। मैं कितना पॉजिटिव माइंडसेट में रहता हूं, ये माइंडसेट जो रखेगा कलयुग में, आज के दौर में, वो विनर होगा। और जो नेगेटिव थिंकिंग वाला होगा, वेस्ट थिंकिंग वाला होगा, वो लूजर होगा। और हम नहीं चाहते हमारी युवा पीढ़ी, आप सभी जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, एक सुंदर भविष्य की ओर चल रहे हैं, आप देश के भविष्य हैं, राष्ट्र के भविष्य हैं, अपने माता पिता के नयनों के तारे हैं, और सभी आपसे चाहते हैं कि आप बेस्ट करें, बेहतरीन करें। लेकिन वो बेस्ट निकलेगा यहां से। यहां से व्यक्ति पहले यहां जीतता है, उसके बाद बाहर जीतता है। बाहर कितना भी व्यक्ति परास्त हो जाए, लेकिन जब तक यहां से परास्त नहीं होता ना, तब तक उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। मानते हैं इस बात को आप? इसलिए यहां जीत दर्ज करो। सेरेना विलियम्स, टेनिस प्लेयर, एक बहुत अच्छी प्लेयर रही अपने समय की, और ज्यादातर वो मैच जीता करती थी। उनसे ये पूछा गया कि आप किस माइंडसेट के साथ उतरती हैं जो आप जीतती हैं, और जब कभी हार होती है तब कैसे होती है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सी बात कही थी, और ज्यादातर इंटरव्यूज में जिन सफल लोगों की बात हम करते हैं, आप ये बात जरूर सुन पाएंगे। मोहम्मद अली जी, जो बहुत ही फेमस मुक्केबाज थे, कभी हारे नहीं, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में यही बात कही थी, मैं इस माइंडसेट के साथ उतरता हूं कि मेरी जीत तय है।
मैं जीता हुआ। कोर्ट में मैं इस पूरे ही विश्वास के साथ उतरती हूं कि मेरी जीत तय है, मैं जीत करके ही आने वाली हूं, और ये मुझे जीत दिलाती है। और जब कभी भी मेरे अंदर थोड़ा सा भी एक डाउट होता है कि पता नहीं मेरा जो अपोनेंट है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छा प्लेयर है, कहीं मैं हार ना जाऊं, तब मैं हार के आती हूं। क्या है ये? एक ऐसे शख्स ने जो हमारे लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं, जो शिखर पर रहे अपने क्षेत्र के, उनका ये इंटरव्यू है। जब जब मैं इस माइंडसेट से उतरती हूं, मैं जीत के आती हूं कि मैं जीतूंगी, ये माइंडसेट है तो। लेकिन जहां कंफ्यूजन है, जहां नेगेटिविटी है, जहां वेस्ट है कि पता नहीं क्या होगा, वहां हार। अब मैं इस मैदान में कैसे उतरता हूं जो मेरा मैदान है, मेरा क्षेत्र है, जहां रोज मुझे कार्य करना है। मैं स्टडी के लिए जा रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में मेहनत कर रहा हूं। यदि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरते हैं, आपकी जीत तय है, क्योंकि यहां आपने जीत दर्ज कर ली। हर चीज दो बार बनती है, एक बार यहां और एक बार बाहर। ये बिल्डिंग जहां हम बैठे हुए हैं, पहले कहां बना? पहले यहां बना। ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, हर चीज पहले यहां बनती है, पहले यहां, उसके बाद बाहर हम देख रहे हैं इसको। ये जो भी डिजाइन आप देख रहे हैं, जो भी यहां पे आप इंटीरियर देख रहे हैं, सब चीज पहले यहां बने, है ना? दीदी ने पहले यहां बनाई। हाँ दीदी, पहले यहां बने आपके, उसके बाद बाहर दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ के डिजाइनर आप हो, आप ऑथर हैं, आपके हाथ में कलम है। आप कैसे लिखते हो, यहां से कैसे लिखते हो, इसलिए प्लीज इस पर विचार कीजिएगा। इतनी सुंदर चीजें लिखें हम, लिखो तो सही। जो लिखा गया वो आएगा, जो जरूर आएगा। पूरे विश्वास के साथ उस चीज को लिखें, पूरे विश्वास के साथ वो डिजाइन करें। ऐसा नहीं कि केवल ऐसा सोच लेने से होता है क्या? यदि ये सोच लेंगे कि केवल सोच लेने से होगा क्या, ये भी क्या है? कमजोर संकल्प है। बीज यदि कमजोर है तो आपकी प्राप्ति भी कमजोर होगी। परमात्मा का एक महावाक्य मैं आपको बताना चाहता हूं। आप भगवान के घर में आए हैं, ये बहुत ही सुंदर सा हमारा आश्रम है, ये विश्वविद्यालय है, आप सब स्टूडेंट्स हैं। मैं आप सबको हृदय से निमंत्रण देना चाहूंगा, ओपन इनविटेशन आप सभी के लिए। आप इस विद्यालय में जरूर आए। इसलिए नहीं आए कि हमें अपनी संख्या बढ़ानी है, इसलिए आए क्योंकि यहां जब भी आप आएंगे, आप अपने फ्यूचर के लिए पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे, और ये निःशुल्क है। आप अपने समय पर आए, आकर के मेडिटेशन करके जाएं, तो अच्छे शब्द सुनकर जाएं। जब भी आप यहां आएंगे, आप सकारात्मकता लेके जाएंगे। डिजाइन डिजाइन पॉजिटिविटी के साथ। तो मैं कितना पॉजिटिव हूं, क्या ये चेक करेंगे? एक यंग लड़का, सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, एक यंग लड़का जॉगिंग करता हुआ एक मैदान में पहुंचता है, एक्सरसाइज करता है, और एक्सरसाइज करने के बाद वो ऊपर आकाश की तरफ देखता है। जब ऊपर आकाश की तरफ देखता है तो एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही होती है, वो उसके चेहरे पर बिट कर देती है, गंदगी कर देती है। यदि आपके साथ ऐसा हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन मान लो ऐसा हो गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सुबह का समय है, ठंडी ठंडी हवा है, सब कुछ अच्छे से अच्छा चल रहा है, आपने एक्सरसाइज की, ऊपर आकाश की ओर देखा। हो सकता है भगवान को शुक्रिया करने के लिए आपने ऊपर देखा, लेकिन एक चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी, उसने आपके ऊपर बिट कर दिया, गंदगी कर दी। आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या रिएक्शन होगा? कुछ तो रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा? गुस्सा आएगा। बहुत अच्छा। और भी पीछे वालों को? पूरा दिन अब ऐसे ही जाएगा, ऐसे, हाँ, मतलब बुरा जाएगा पूरा दिन, ठीक है। और क्या रिएक्शन? सोच क्या और रिएक्शन क्या? बहने, क्या रिएक्शन होगा? आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, मान लीजिए, अच्छे कपड़े पहन के सिचुएशन चेंज करते हैं। आप किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में बहुत अच्छे से तैयार होकर के जा रहे हैं, और ऊपर से ये दुर्घटना घटित हो गई। आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ जी, क्रोध आएगा, राइट। और क्या होगा?
मूड खराब हो जाएगा, राइट? मतलब आप इरिटेट होंगे, परेशान होंगे, मूड खराब होगा, गुस्सा होगा, आप उसे हो सकता है बहुत अपशब्द भी बोलें, राइट? कि मैं ही मिला था क्या, यदि मेरे हाथ में ये चिड़िया आ जाती तो इसकी गर्दन में मरोड़ देती, आदि आदि इत्यादि। हाँ, सजने में मुझे 1 घंटे का समय लगा और इसने 1 मिनट में सारा खराब कर दिया, राइट? मूड ऑफ। लेकिन उस लड़के का मूड बिल्कुल ऑफ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ही नाराज नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल ही इसके विपरीत उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भगवान का धन्यवाद अदा किया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बताओ उसने ऐसा क्या सोचा? सोच की बात है, सोच की केवल बात। उसने ऐसा क्या सोचा होगा जो उसने भगवान को शुक्रिया अदा किया इस दुर्घटना के बाद भी, जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें गुस्सा आएगा, हम इरिटेट होंगे, हमारा मूड ऑफ होगा, उसमें भी वो भगवान को धन्यवाद कर रहा है। क्यों? क्या सोचा हो? कुछ और बुरा? क्या बुरा हो सकता था? उसने ये कहते हुए भगवान को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने गाय और भैंस को पंख नहीं दिए हैं। यदि गाय और भैंस के पंख होते तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई होती, और यदि उनका पेट खराब होता तब तो कहने ही क्या, मेरी हालत तो बड़ी दयनीय हो जाती। सी, क्या है? केवल एक विचार है, केवल एक विचार। हमने ये सोचा कि अरे ये क्या हो गया, सुबह सुबह मैं सच के निकल रही थी, पार्टी में जा रही थी, टाइम नहीं था, या फिर मैं एक अच्छे मौके पे था, सुंदर समय था, ये क्या हो गया? हमारी सोच उस समय यदि नेगेटिव है, हमारा रिएक्शन नेगेटिव होता है, और सोच को बदल लिया। ईश्वर, तेरा शुक्रिया कि तूने गाय भैंस को पंख नहीं दिया, इसीलिए मैं थोड़े में ही पहुंच के आगे निकल सकता हूं। क्या ऐसी सोच के हम जनक बन सकते हैं? यहां से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अपनी सोच को अच्छे से अच्छा करने की आदती बने। जीवन है, उतार चढ़ाव आएंगे। क्या सिचुएशन आपके कंट्रोल में है? लोग आपके कंट्रोल में हैं? लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, आपको गाली दे सकते हैं, आपकी निंदा कर सकते हैं, आपकी ग्लानि कर सकते हैं, कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है वो आपकी सोच है। और सोच की ताकत आपके जीवन को निर्मित कर सकती है, आपके फ्यूचर को निर्मित कर सकती है। इसीलिए क्रिएट करें अपने भविष्य को अपनी सोच के आधार पर। सोच के आधार पर मैं कैसा सोचता हूं। हम लोग SOS टेक्निक देते हैं, आप इस टेक्निक को यूज करना, थोड़ी देर के लिए हम इसे करेंगे भी। SOS टेक्निक क्या है? स्टॉप, ऑब्जर्व एंड स्विच। स्टॉप, हम भागे जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रुको। ऑब्जर्व करो कि मेरे कैसे विचार चल रहे हैं, क्या वो वेस्ट हैं, नेगेटिव हैं, क्या उसकी जरूरत है, और यदि वेस्ट हैं उसे स्विच करें पॉजिटिव में। चलें थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करें, थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल आंखें बंद करके देखें अभी मेरे मन में क्या विचार है। या आज जो सुबह से लेकर अब तक मेरे मन में विचार आए, वो विचार कैसे थे? प्रेजेंट में मेरे मन में क्या विचार है? देखें अपने विचार को, जो मन में चल रहा है कैसा है वो। कि बहुत देर हो गई, अब घर जाना है, अपने घर की याद, अपने कार्यों की याद, विचार वो तो नहीं है। ऑब्जर्व करें, और उसे अच्छे में स्विच करें कि मैं एक ऐसे स्थान पर हूं जहां कुछ सुंदर बातें मुझे मिल रही हैं, मुझे उसे ग्रहण करना है।
सारे दिन में जो विचार की क्वालिटी रही उस पर एक नजर डाल लें। कितना वेस्ट सोचा मैंने, कितनी उसमें नेगेटिविटी थी। क्या मैंने जो आज सारे दिन में सोचा उसकी जरूरत थी? क्या उसके स्थान पर कुछ और सोचा जा सकता था? अच्छा सोचा जा सकता था? संकल्प लें, आज से मैं अच्छे से अच्छा ही सोचूंगा। ओपन योर आईज, आंखें खोलें। एक संकल्प जो भगवान के महावाक्य मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी होने वाला होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। इसे अपनी डायरी में आप नोट कर लेना, अपनी बुद्धि में भी नोट कर लेना। ये ईश्वरीय महावाक्य है। यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मुझे अच्छे से अच्छा सोचना है, बुरा नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। मेरे साथ तो बुरा ही होता है, मैं कितना भी अच्छा कर लूं लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता है, लोग बुरा ही करते हैं, मैं नीचे ही गिरता हूं, असफल ही होता हूं, कितना भी प्रयास कर लूं। नेगेटिव नहीं, उस सोच को बदलें, अपने थॉट को चेंज करना, स्विच करना है। अब तक भले बुरा हुआ लेकिन अब से मेरे साथ अच्छा होगा। लोगों ने भले मेरे साथ बुरा किया, अब से मेरे साथ वो अच्छा करेंगे। अब तक सिचुएशन भले मेरे साथ बुरी थी लेकिन अब सिचुएशन मेरे साथ अच्छी होगी। सोच को बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। सोच की क्वालिटी हमारे जीवन की क्वालिटी को निर्धारित करती है। इसीलिए इस बीज को बहुत पॉजिटिव रखेंगे। सारे दिन में अच्छे से अच्छा, थोड़ी देर रुकेंगे, स्विच करेंगे। किस लिए? क्योंकि आपके भविष्य का निर्माण आपकी ये सोच ही करती है। दूसरी बात, अपने गोल को निर्धारित करना। कहा जाता है जैसा लक्ष्य होता है वैसे ही हमारे जीवन में लक्षण आते हैं। क्या हमने अपने जीवन का गोल सेट किया है? कितने आप में से ऐसे हैं जिन्होंने अपने गोल सेट किए हैं अपनी लाइफ के? जरा हाथ उठाएंगे प्लीज, जिन्होंने अपने जीवन का गोल सेट किया है। बहुत अच्छा, 2 या 3 दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप जरूर इस पर विचार करना। जब तक लक्ष्य नहीं है जीवन का, तब तक लक्ष्य क्या है? जो हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करता है। एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज करना चाहूंगा। फिर से आंखें बंद करें अपनी, रेड लाइट की जरूरत नहीं है, आंखें बंद। और जलगांव में एक बड़ा सा मैदान है, आप उस मैदान में पहुंच जाइए जो आपके घर के आसपास है। पहुंच जाइए, विजुलाइज कीजिए मैं उस मैदान में हूं। अब आपको कहा जाता है आप बिल्कुल ही एक कॉर्नर पे खड़े हैं। मैं जैसे ही 1 2 3 कहूं आप दौड़ना शुरू कीजिएगा। ओके, 1 2 एंड 3 गो। आप दौड़िए। आपको इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाना है। आप देखें अपनी स्पीड को, आप दौड़ रहे हैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की ओर। अपनी स्पीड को देखें। अब आंखें बंद ही रखें। सेकेंड सिचुएशन, फिर से आप उसी पॉइंट पे आ जाइए। मैं खड़ा हूं बिल्कुल मैदान में अकेला, और कहीं से वहां पे एक भूखा शेर आ गया। शेर को देखें, बहुत भूखा है, वो आपकी ओर बढ़ रहा है, आपको खा जाना चाहता है। अब तेजी से उसने आपकी ओर बढ़ना शुरू किया। अब आप अपनी पूरी शक्ति लगा करके इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की तरफ भागिए। देखिए पीछे शेर भाग रहा है और आगे आगे आप, पीछे शेर आगे आप, पीछे शेर आगे आप। अपनी स्पीड को देखें, अपनी गति को देखें, आप कितनी तेज गति से भाग रहे हैं। शेर भी पूरी शक्ति से भाग रहा है और आप भी अपनी पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा लगा के भाग रहे हैं। आंखें खोलें। मैं नहीं चाहता शेर आपको पकड़ ले। अच्छा, हुआ क्या? पहली सिचुएशन में स्पीड कैसी थी?
और दूसरी सिचुएशन में स्पीड कैसी थी? कैसी थी? कौन सी सिचुएशन में आपकी स्पीड ज्यादा थी? शेर वाली सिचुएशन में, राइट? क्यों? क्या मैंने आपको बोर्नवीटा पिलाया कि भाई बोर्नवीटा पी ले, एनर्जी ड्रिंक ले ले, तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है? मैंने आपको कोई एनर्जी ड्रिंक पिलाई? नहीं। आप वही हैं, स्थान वही है, आपकी स्पीड कैसे बढ़ गई? आप इतना तेज भागे कि आपने भी कभी सोचा नहीं होगा कि मैं इतना तेज भाग सकता हूं, राइट? अपनी स्पीड को आपने देखा ना? क्यों? अपने जीवन को बचाने का लक्ष्य। जहां उद्देश्य आ जाता है, जहां गोल आ जाता है, जहां लक्ष्य आ जाता है ना, वहां हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, फोकस्ड हो जाते हैं हम, फोकस्ड। और आज शायद हम फोकस्ड नहीं है, अपने लक्ष्य को क्लियर, बिल्कुल क्लियर हम नहीं देख पा रहे हैं। किसी ने कहा है 80% हमारे यूथ इसलिए असफल हो जाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि अपने गोल को लेकर वो क्लियर नहीं है। क्या मैं क्लियर हूं अपनी लाइफ के गोल को लेके कि मुझे क्या बनना है? यही तो हमारा स्वप्न है जो हमें डिजाइन करेगा हमारे फ्यूचर को। क्या है मेरा गोल? मेरे लाइफ का पर्सनल गोल, प्रोफेशनल गोल, स्पिरिचुअल गोल क्या है? इन तीनों एस्पेक्ट पे आप जरूर विचार कीजिएगा। क्योंकि एक व्यक्ति बेतहाशा भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, और आप उसे रोकते हैं और पूछते हैं कहां भागा जा रहा है, और वो ये कहता है कि भाग तो रहा हूं लेकिन पता नहीं कहां भाग रहा हूं। हम भाग रहे हैं, जिस मेहनत की हमने बात की, मेहनत जी तोड़ कर रहे हैं, लेकिन शायद दिशा, किस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं? डायरेक्शन कैसा है? लक्ष्य हमें डायरेक्शन देता है, दिशा प्रदान करता है, राइट? यदि आप गलत दिशा में नाव खे जा रहे हैं तो आप तो कहीं और पहुंच जाएंगे। पूरी रात आपने लंगर निकाली ही नहीं, उठाई ही नहीं, और चप्पू चला रहे हैं। सुबह आप देखते हैं तो आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े हुए हैं, लंगर आपने उठाया ही नहीं था। या आप दौड़ के कहीं और पहुंच गए। होता है ना, कई बार हम अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं, रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं, बहुत आगे जाकर के पता चलता है, कोई हम पूछते हैं भाई ये वाली जगह कहां पे है? वो कहते हैं भाई साहब आप तो गलत आ गए, 25 किलोमीटर आप गलत दिशा में आ गए हैं, हमें फिर से वापस चलना पड़ता है। मेहनत आपने की या नहीं की? मेहनत की, अपनी एनर्जी लगाई, अपना समय लगाया, गलत दिशा में लगा दिया। गोल, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ का गोल क्या है? गोल क्या है? हमेशा मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हम सब कहते हैं स्मार्ट गोल बनाओ अपना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। कब तक मैं ये कर लूंगा? बांधें अपने आप को, अपने आप को चैलेंज करें। आपके अंदर वो पावर है, वो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को यूज कीजिए। इतनी क्षमता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कितना केजी वजन उठा सकते हैं ब्रदर? आप नहीं, बैठ के बताएं, कितना केजी उठा सकते हैं? 40 किलो? हाँ, 40, 50 ब्रदर? 40? अच्छा, पीछे वाले भाइयों, 40 से ज्यादा कौन उठा सकता है? कितना? 100 किलो? अरे वाह भाई, ताली बजाइए। हमारे बीच एक छावा बैठे हुए हैं। आप सभी यहाँ शावक हैं, शेर के बच्चे हैं। शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज के वंशज, उनकी धरनी में रहने वाले सभी ऐसे वीर हैं, योद्धा हैं। 100 किलो वजन। और कोई 100 किलो से ज्यादा? जोश तो नहीं आ रहा है कि हाँ मैं 101, हाँ ऐसा। अच्छा, बहनें कितना उठा सकती हैं? ठीक है, भाइयों में 100। ओके, लॉक करें भाइयों में 100 केजी। बहनें कितना उठा सकती हैं? हाँ जी, 5। किसने बोला? अच्छा चलिए, 5 से शुरुआत होता है, 5 से। ओके, 5 केजी। और उससे ज्यादा? हाँ, 100 केजी? सच्ची? कितना होता है पता है 100 केजी? आप तो बिल्कुल चैलेंज कर रही है हमारे भाई को कि 100 केजी उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसलिए 100 में उठा सकते हैं। वेरी गुड भाई, एक बार तालियां तो बजाएं, हमारी बहन के पास इतनी दृढ़ता की शक्ति है। चलिए, अच्छा, इनके अलावा और बहनें कितना उठा सकती हैं? कितना? हाँ बहन, आप बताइए। 50 तक उठा सकते हैं। ओके, चलिए, 100, 50, उसके अलावा
चलिए माना हमने 100 kg बहने, 100 kg भाई, उससे ज्यादा नहीं उठा सकते? उससे ज्यादा नहीं? घबराइए नहीं, हमने कुछ रखा नहीं है पीछे। यहाँ अब आ जाओ जिन्होंने कहा है अब उठा के दिखाओ। एक सत्य घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों? हमारे पास जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को हम यूज नहीं कर रहे हैं। बस मैं इतना बताना चाहता हूं आपको, और सत्य घटना से बताना चाहता हूं। एक मां अपने किचन में कार्य कर रही थी, भोजन बना रहे थे। उनका 2 साल का बेटा बाहर सड़क पर खेल रहा था। अचानक एक भारी वाहन के पलटने की आवाज आई, बच्चे के चीखने की आवाज आई। मां भागी भागी आई, देखा एक भारी वाहन पलट गया है जिसका वजन कम से कम 1000 किलो का है। बच्चा सुरक्षित है, ड्राइवर भाग गया है, आसपास कोई नहीं है। अब बताएं मां क्या करेंगी? 1000 किलो वजन का लगभग वो वाहन है, संभवतः उससे भी थोड़ा ज्यादा हो। मां क्या करेगी? मां क्या करेगी? कोशिश करेगी, लेकिन सफल होगी? हाँ, हो सकती है। हाँ, मैडम हमारे बीच आई हैं, कह रही हैं हो सकती है सफल। वेरी गुड भाइयों, सफल हो सकती है। आपको आश्चर्य होगा कि उस मां ने, आज हम कह रहे हैं कि 100 kg हम उठा सकते हैं, बस उससे ज्यादा भाई मैं नहीं उठा सकता। उस मां ने, ये सत्य घटना है, उस मां ने उस 1000 वजन केजी के वाहन को तब तक लिफ्ट करके रखा, उठा के रखा, जब तक कि उनका बच्चा वहां से सुरक्षित बाहर नहीं निकल आया। उस मां के लिए एक बार ताली तो जरूर बनती है ना, जो हमें प्रेरित करती है कि मातृशक्ति क्या नहीं कर सकती और हम क्या नहीं कर सकते। कहां से आई ये शक्ति? कहां से आई? कहां से आई? दूसरी घटना 26 जनवरी 2001, आपको याद होगा। किसे याद है? क्या हुआ था? भुज में भूकंप आया था, राइट? बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, बहुत ही नुकसान हुआ था। हम उस त्रासदी को याद नहीं करना चाहते, लेकिन एक घटना मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक कंप्लीटली पैरालाइज्ड पेशेंट भुज के हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटलाइज था, कंप्लीटली पैरालाइज्ड। उसे बिल्कुल बेड पे खिलाया जाता था, सारे नित्य कर्म बेड पे ही होते थे। जिस दिन भूकंप आया, दीवारें हिलने लगी, छत हिलने लगा, कभी भी वो गिर सकता था। और दिन तो लोग उसके पास जाते थे, पूछते थे कि भाई ठीक ठाक है, सांत्वना देते थे, तू ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आज कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, सभी लोग अपनी अपनी जान बचा के भागे जा रहे थे। उसने देखा कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, दीवारें हिल रही हैं, छतें हिल रही हैं, पता नहीं कब ये मेरे ऊपर गिर जाए और मैं भगवान को प्यारा हो जाऊं। क्या किया होगा? मेडिकली ही वॉज कंप्लीटली पैरालाइज्ड, कंप्लीटली पैरालाइज्ड। ये आप सर्च कर सकते हैं गूगल। उसने जब ये देखा कि कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है और अब ये मेरे जीने मरने का प्रश्न है, उसके पैरों में कंपन शुरू हुआ, हाथों की उंगलियों में कंपन शुरू हुआ, शरीर में धीरे धीरे उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की, धीरे धीरे वो उठ करके बैठा। कंप्लीटली पैरालाइज्ड पेशेंट खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलता हुआ एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। बाकी लोग जो सही सलामत थे वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन जिसे भगवान को प्यारा हो जाना था वो सचमुच भगवान का प्यारा था, इसीलिए बच गया वो और एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच गया। लोग मेडिकल साइंस इस पे रिसर्च कर रहे हैं, कैसे हुआ ये, कैसे? हमारे अंदर साइंस ये कहता है, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, हमारे पास जो पावर्स है उसका 5 से 7% ही हम यूज करते हैं। बाकी की सारी शक्तियां हमारी सुषुप्त अवस्था में हैं, सोई हुई हैं। यदि हम उन पावर्स को जागृत कर लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और गोल हमारी पावर को जागृत करता है, इसीलिए गोल जरूर सेट करें। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि जो बड़ा स्वप्न नहीं देखता, बड़ा लक्ष्य नहीं बनाता, वो भी जैसे अपराध करता है। जीवन में बड़े लक्ष्य का ना होना यह भी एक अपराध है। भगवान ने हमें जीवन दिया, समाज ने हमें एक सुंदर, हमारे लिए आशाएं रखी। हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता भी हमारी ओर देखती है कि मेरे ये लाल मेरे लिए कुछ करें तो मैं कुछ छोटा ना देखूं, बड़ी से बड़ा सुंदर स्वप्न जरूर बनाऊं, गोल निर्धारित करूं। आप देखें जीवन उस ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इसकी गहराई में मैं आपको और नहीं ले जाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा आप अपने जीवन के गोल को जरूर निर्धारित करें।
एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें, बिल्कुल अपने आप में आए और विचार करें, क्या अपने कल के लिए, एक मास बाद के लिए, एक वर्ष बाद के लिए मेरे पास कोई गोल है? या मैं ये सोचती हूं कि लाइफ में जो होगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए? यदि मैं 1 साल के बाद या 5 साल के बाद अपने आप को देखना चाहूं तो मैं अपने आप को कैसा देखना चाहूंगा? देखिए, अपना एक बेस्ट वर्जन, मोबाइल के वर्जन अपडेट होते रहते हैं, नई नई मोबाइल आती रहती है, क्या मैं वैसा ही रहूंगा या मैं अपडेटेड होऊंगा? अपना बेस्ट वर्जन देखें उसे 3 साल के बाद, 5 साल के बाद। मैं 2025 में हूं, यदि मैं 2030 में अपने आप को देखूं, मैं स्वयं को कैसा देखना चाहूंगा, कहां देखना चाहूंगा? वक्त लें। देखें एक सुंदर सा स्क्रीन, ब्लैंक स्क्रीन, उसमें आज 25 में मैं जहां खड़ा हूं, जिन सिचुएशंस में हूं, जहां पे हूं, यहां से चलते हुए मुझे यात्रा करके 30 तक पहुंचना है, वो आना है। मैं अपने आइडियल भविष्य को, अपने आदर्श भविष्य को कैसा देखना चाहूंगा? कैसी उसकी सोच हो, कैसा उसका बोल हो, कैसा उसका व्यक्तित्व हो, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी हो, उसकी आदतें कैसी हों, कौन सी स्किल्स उसमें हो। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में वो कहां हो, सोशल लाइफ उसकी कैसी हो, स्पिरिचुअली वो कहां हो। एक आइडिया इमेजिन करें, विजुअलाइज करें अपने ही उस रूप का। आंखें खोलें। यद्यपि इसमें आपको बहुत समय देना है, लेकिन वक्त को देखते हुए मैंने केवल आपको एक यात्रा कराई। कोई आप में से एक साझा करना चाहेगा? 2030 में आपने खुद को कैसा देखा? कैसे थे आप? कैसे? कोई भी? या आप अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? भाइयों, क्या देखा? कोई भी एक चीज, हाँ? अपना ये चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि यदि आप ये बनाने में सफल हुए तो आप वैसे जरूर होंगे। कहा जाता है, जैसा हमने अपने लिए एक लक्ष्य सेट किया वो आपको खींचता है। आपने सुना होगा, जिस चीज को आप, एक बड़ा फेमस डायलॉग था, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, राइट? शिद्दत से क्या मैं चाहता हूं कि मैं खुद को ऐसा बनाऊं, अपनी जी जान, जिसको धुन कहते हैं, जिस चीज को शिद्दत से चाहेंगे, पूरी कायनात और परमात्मा भी उस चीज को आपके पास लाएगी जरूर। इसीलिए गोल सेट करें। और थर्ड चीज, मैं एंड करूंगा इस चीज से, तीसरी चीज, यदि आप अपने डेस्टिनी को डिजाइन करना चाहते हैं तो उसमें मदद करता है आपका सेल्फ टॉक और मेडिटेशन। आप खुद को जैसा डिजाइन करना चाहते हैं, मेडिटेशन उसमें आपको मदद करता है, सेल्फ टॉक आपको उसकी ओर लेकर के चलता है। खुद से बातें, स्वामी विवेकानंद जी ये कहा करते थे कि सबसे तो तुम मिलते हो,
क्या खुद से भी मिलते हैं? यदि मैं कहूं कि इस हॉल में आपको क्या अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इस हॉल में सबसे अच्छा आपको क्या लग रहा है? क्रम से यदि मैं पूछूं तो आप यही कहेंगे कि इस हॉल का ये जो चित्र है, जो बहुत अच्छे यहाँ पेंटिंग्स बने हुए हैं, वो अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छा है, कर्टन अच्छा है, ये अच्छा है। आप क्रम से उन सब चीजों को, इस हॉल में सबसे अच्छे मुझे ये लग रहे हैं। लेकिन क्या उसमें मैं भी रहूंगा कि इस हॉल में सबसे अच्छा मैं हूं? क्या उस ओर मेरी नजर जाती है? मेडिटेशन हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, हमारे अंदर जो योग्यता है, उसकी ओर हमारा ध्यान खिंचवाता है। और साथ ही मेडिटेशन हमें उस ओर लेकर के चलता है, जो चीज हमने सोची उसमें शक्ति भरता है, उसे साकार करता है। कई बार जब लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, जब हम अपनी हिम्मत हारने लगते हैं, मेडिटेशन हमें वो बल देता है कि नहीं, सब अच्छा होगा, परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। ये बल हमें प्रदान करता है। इसीलिए इस चीज पर बहुत गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। अपनी सोच पर हमें कार्य करना है, अपने गोल पर हमें कार्य करना है, और साथ ही तीसरा, अपने आप के लिए थोड़ा वक्त निकाल करके मेडिटेशन अवश्य करना है। और उस मेडिटेशन में हमने जो गोल बनाया है, उस गोल के लिए शक्ति परमात्मा से लेकर के उसे साकार करने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ना है। ये संकल्प अवश्य अपने पास रखेंगे, ठीक है? तो विजुअलाइजेशन, आपका अफर्मेशन, आपका सेल्फ टॉक, और साथ ही आपका सुंदर मेडिटेशन आपके सुंदर भविष्य को निर्मित करेगा। तो यहां से जाने के बाद एक सुंदर सा चित्र अपना जरूर बनाइएगा। चलिए, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। मैं चाहूंगा एक दिन के लिए पहले बनाइए, मैं अपने कल को कैसा देखना चाहता हूं। यहां से आपका विश्वास पैदा होगा। कल मैं अपने आप को कैसा देखना चाहता हूं। आज जब आप रात को बैठेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस हम अभी करते हैं उसकी, आपका कल कैसा हो, उसी के आधार पे आप अपने 1 साल या 5 साल के बाद के अपने चित्र को भी स्पष्ट रूप से डिजाइन कीजिएगा, चित्र बनाइएगा, उसमें रंग भरिएगा। वो कैसा है उसे बार बार देखिएगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्टूडेंट्स कमजोर थे पढ़ाई में, जिनके परसेंटेज बहुत कम थे। उन्होंने भी एक सुंदर विजन और गोल रखा अपने सामने। उन्हें कहा गया कि आप अपने स्टडी टेबल पे जितने परसेंटेज आप चाहते हैं लिख करके रखें। आपको 95 चाहिए, 95 लिख के रखो, 98 चाहिए, 98 लिख करके रखो। हाँ, अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को देखते हुए भी, राइट, उससे थोड़ा ज्यादा अपने बिस्तर के सामने भी लिख करके रख दो, इस वर्ष इतने परसेंटेज मेरे आए हैं। जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं या जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को आप ये सिखा सकते हैं 4 बहुत सुंदर संकल्प। जैसे ही सुबह उठें और रात को सोते समय, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, पढ़ाई में मेरी बहुत रुचि है, मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी है, मेरी स्मरण शक्ति बहुत सुंदर है, और इस वर्ष के एग्जाम में मेरे इतने परसेंटेज आए हैं। विजुअलाइज करने दीजिए उन्हें, रोज विजुअलाइज करने दीजिए। कहा जाता है सीइंग इज बीइंग, जो आप देखेंगे वो चीज घटित होता है, जो आप सोचते हैं वो चीज घटित होती है। जितना आप अपने भविष्य को स्पष्ट देखेंगे, पूरे विश्वास के साथ देखेंगे, बार बार देखेंगे, न्यूरो साइंस ये कहता है, जिस चीज को आप बार बार सोचते हैं, जिस चीज को आप बार बार देखते हैं, आपके ब्रेन में ऐसे ट्रैक डिजाइन होते चलते हैं, न्यू ट्रैक, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, नए ट्रैक डेवलप होते हैं। अब तक आप जैसे रहे हैं उसे बदला जा सकता है, अब तक अपनी सोच जैसी रही है उसे बदला जा सकता है, संस्कारों को बदला जा सकता है। आप देखो, स्टूडेंट्स को सिखा देना, इतने परसेंटेज मेरे हैं। अनेक बच्चों ने ये अटेंड किया, 95 तो 95% आए, कई बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 भी अटेंड किया, इसी सुंदर विधि के माध्यम से। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, एक स्टूडेंट ने ऐसा कहा, थोड़ा सा कमजोर था, उसने कहा कि सर मैं 75% क्या ला सकता हूं, अब तक तो मेरे 50-60 के बीच ही आते हैं। उसको कहा जरूर बेटा तुम ये करो, कुछ अभ्यास बताए। कहा 75% अपने सामने लिख करके रखो, बार बार उसे देखना। कुछ दिन के बाद वो आया, उसने कहा कि सर जब मैं वो 75 को देखता हूं ना, तो वो रिवर्स हो जाता है, वो 57 हो जाता है।
उसको कहा नहीं, उसको 7-5 ही रखो। बार बार अपने आप को विश्वास दिलाओ कि नहीं 7-5 ही आएगा। अपने आप को विश्वास दिलाते हुए उस प्रकार से आगे बढ़ो, अपने अंदर अपने सबकॉन्शियस में वही डालो। लेकिन बार बार उसका रिवर्स, बार बार उसका रिवर्स हो जाता था। और फैक्ट आपको सचमुच कहूं, उसका जब रिजल्ट आया तो वो 5-7 ही हो, 5-7 ही आया। इतनी ज्यादा हमारे अंदर जो विजुअलाइजेशन की पावर है, हमारी थॉट पावर है, ये वर्क करती है। क्यों ना अपनी शक्ति को हम काम में लाएं। जो 5 से 7% हम यूज कर रहे हैं केवल अपनी शक्ति, क्यों ना उसे बढ़ाएं, 100% तक ले चले। 10 करें, 15 करें, 20 करें, 25 करें, विजुअलाइज करें, अपने आप को विश्वास दिलाएं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये 3 ही एस्पेक्ट मैंने रखे हैं वक्त को देखते हुए। और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनकी गहराई में हम आगे फिर कभी चलेंगे। आप यहाँ आते रहिएगा। हमारी दीदियां हैं, हमारे भाई हैं जो बहुत अच्छी तरह से इस राजयोग की प्रैक्टिस करते हुए प्रैक्टिकली इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन चलिए मैं आपको थोड़ी मेडिटेशन की ओर लिए चलता हूँ, डिजाइन योर डेस्टिनी की ओर चलें। एकाग्र हो जाएं फिर से, पूरी तरह सीधे होकर बैठेंगे, अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ें, गहरी श्वास, और श्वास को छोड़ते हुए पूरी तरह स्वयं में आ जाएं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं। मैं परमात्मा जो सृष्टि के क्रिएटर हैं, उनकी क्रिएशन, उनकी संतान हूं। जैसे माता पिता होते हैं वैसा ही बच्चा होता है। मैं भी भगवान की संतान, भगवान के समान ही हूं, बहुत शक्तिशाली। जैसे वो क्रिएटर हैं, उन्होंने मुझ में भी क्रिएटिव पावर भरी है। मेरे हाथ में उन्होंने अपने कल को लिखने की कलम दे दी है। कि मेरे बच्चे, जो आने वाला कल है, Nवंबर 2025, तुम जैसा चाहो उसे वैसा लिखो। तुम मास्टर क्रिएटर हो, तुम स्वयं अपने जीवन के निर्माता हो। कलम तुम्हारे हाथ में है, लिखो। अब विजुअलाइज करें अपने कल को। मैं अपने कल को कैसा देखना चाहता हूं। सुबह उठने से लेकर अपनी सोच देखें। कल मेरी सोच अपने लिए, सबके लिए सकारात्मक होगी। मेरी वाणी सबके लिए शुभ और प्रोत्साहित करने वाली होगी।
मेरी दिनचर्या जैसा मैं चाहता हूं वैसी होगी। देखें, लोगों के साथ स्वयं को मिलते हुए मैं सबके साथ बहुत प्रेम पूर्ण व्यवहार कर रहा हूं। जहां भी जा रहा हूं, हर कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। वो इंटरव्यू है, स्टडी है, मैं अपने दिन को बहुत शांति और सुख से बिता रहा हूं। अपने पूरे दिन को अच्छी तरह निर्मित करें, डिजाइन करें, जैसा आप चाहते हैं। जहां असफलता मिल रही हो, वहां देखें वो सफलता में बदल रही है। जो बुरा व्यवहार करता हो, वो आपसे कल बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। जो बुरी आदत मुझे तंग करती है, कल उस बुरी आदत से मैं मुक्त हूं। जहां मेरे टाइम वेस्ट होते हैं, उस टाइम वेस्ट से मैं पूरी तरह मुक्त हूं और प्रोडक्टिव कार्यों में अपने समय को लगा रहा हूं। मेरा स्क्रीन टाइम कम हो गया है। कल का मेरा दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ। कल का दिन मेरा दिन है। कल मैं विजेता हूं, अपनी सोच का भी विजेता, अपनी बोल का भी विजेता, अपने कर्म और व्यवहार का भी विजेता। रात में देखें, अपने सारे दिन को देखकर मैं बड़ा खुश हो रहा हूं कि आज का दिन बड़ा शुभ, बड़ा सफल रहा है। और ईश्वर को हृदय से शुक्रिया कर रहा हूं। अब एक बड़ी सी स्क्रीन देखे, वाइट स्क्रीन। उस स्क्रीन पर स्वयं को नायक के रूप में देखें। ये मेरी फिल्म है, जिसका निर्माता निर्देशक मैं स्वयं हूं। अपने आसपास के लोग, अपनी वर्तमान परिस्थिति, जहां आप हैं वहां स्वयं को देखें। बचपन से लेकर अब तक के अपने लाइफ पर एक नजर डाल लें उस स्क्रीन पर। अब तक मैं सिचुएशन के आधार पर, लोगों के आधार पर, अपने स्वभाव, अपने संस्कारों के आधार पर ही अपना एक्ट करता आया हूं। बचपन से अब तक आज को देखें, जहां आप हैं। यहां से आगे के फिल्म का निर्माण मुझे स्वयं करना है। कल भी इस पर्दे पर मैं पार्ट प्ले करूंगा। वो पार्ट कैसा होगा? मेरा 2026, 2027, 2028, 29, 30 कैसे होंगे? एक नजर डालें स्क्रीन पर, एक नायक की तरह, एक योद्धा की तरह, एक ऐसा नायक जो कभी हार नहीं मानता, एक ऐसा नायक जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, एक
ऐसा नायक जिसके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विजयी है। देखिए मेरी पर्सनल लाइफ कितनी स्मूथ है, सुख से, शांति से भरी हुई। भले परिस्थितियां हैं, लेकिन मेरी मानसिक शांति बिल्कुल पॉजिटिव फ्रेम के साथ। मेरे परिवार में मेरे साथी सब मेरे बहुत ही सहयोगी हैं, मेरे मददगार हैं, सबसे मेरे स्नेहपूर्ण संबंध हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखें, उसमें ग्रोथ होती चल रही है, मैं शिखर की ओर बढ़ता जा रहा हूं और सभी मुझे शाबाशी दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं मेरे शिखर की ओर चलने की यात्रा को देखकर। अपने स्पिरिचुअल जर्नी को भी देखें, मैं अपने आप से कनेक्टेड हूं, ईश्वर से कनेक्टेड। अच्छी आदतों से संपन्न हो। देखें वो अच्छी आदतें जो मुझे ऊंचाई की ओर ले जाती हैं, वो सब मेरे जीवन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। सुबह जल्दी उठना, अच्छे संग में रहना, अच्छा अध्ययन करना, अच्छी चीजों को देखना, परिश्रम करना, समर्पित भाव से अपने कार्यों को करना, ये सारे सद्गुण मेरे अंदर हैं जो मुझे शिखर की ओर लिए जा रहे हैं। देखें अपने आप को, मैं शिखर पर हूं, शिखर पर। नीचे सभी लोग, सारे संसार के लोग मुझे देख रहे हैं। मैं नायक हूं, योद्धा, विजयी, सफल, श्रेष्ठ क्रिएटर हूं अपने लाइफ का। और मेरी इस क्रिएशन को देखकर सारा संसार तालियां बजा रहा है। मेरी सफलता को देखकर सारा संसार प्रेरणा ले रहा है। स्पष्ट देखें अपने आप, यही मेरा भविष्य है। मुझे अपने भविष्य को ऐसे ही डिजाइन करना है। उस शिखर पर देखते हुए जैसे लोग तालियां बजा रहे हैं, आप भी आंखें खोलें और एक बार अपने लिए और एक दूसरे के लिए तालियां बजाएंगे। एक बार जोरदार तालियां अपनी सफलता के लिए और एक दूसरे की सफलता के लिए। व्हाइट लाइट करेंगे, मैं चाहूंगा थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाएंगे। दीदी आप बैठें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां आपकी सफलता के लिए, आपके सुंदर भविष्य के लिए। जो आपने गढ़ा है वो अवश्य प्राप्त होगा। एक दूसरे को बधाई भी दें, आपके आसपास जो हैं उन्हें उनके सुंदर भविष्य के लिए बधाई देंगे कि आपने अपने सुंदर भविष्य को गढ़ा। आगे वाले, पीछे वाले सभी एक दूसरे को बहुत खुशी से कि आपने अपने सुंदर भविष्य को गढ़ा, आप इसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत बधाई है। और हमारी भी दिल की मंगल कामना कि आप सब जो आपने आज अपने भविष्य को गढ़ा है उसे आप अवश्य प्राप्त करें, और आप अवश्य प्राप्त करेंगे ही, ये हमारी हृदय की मंगल कामना है। जोरदार पुनः एक बार आप सब अपने लिए ताली बजा लें हमारी दिल की शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच। बैठेंगे सभी। आप सभी यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया और एक सुंदर विषय पर चर्चा के लिए हमें भी वक्त दिया, उसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा दीदी भी अपनी शुभकामनाएं 2 शब्दों में आप सभी को प्रदान करें। हम सबकी परम आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी। आप सभी को भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा
कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और सफलता में कैसे प्राप्त होंगी, उस विषय में आपको गहराई से समझाया। और कितने आप भाग्यशाली आत्माएं हो, थोड़े समय में देखो आप कितने भाग्यशाली। पद्मा पदम मैं तो कहती हूँ भाग्यशाली, कि जो हमारे माउंट आबू से रुपेश भाई उड़ते उड़ते फरिश्ते बनकर आपके सन्मुख आकर उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन के बारे में समझाया, सफलता के बारे में समझाया। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपके पास समय आपको निकालना पड़ेगा, और भी ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे ईश्वरी विद्यालय में मेंबर बनने की कोई ये नहीं है, हाँ, कि लक्ष्य हमारा कि भाई आप मेंबर बन जाओ, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आगे सफलता प्राप्त करने के लिए एक 15 मिनट या आधा घंटा ये ईश्वर विश्वविद्यालय में आप देंगे तो ज़रूर है कि आप और भी ज़्यादा से ज़्यादा शिखर तक पहुंच सकेंगे, सफलता आपको प्राप्त होगी। ज़्यादा समय नहीं लेती, आप काफ़ी समय से कॉलेज में भी शायद यहाँ पढ़ने के लिए आए होंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत हमारे रुपेश भाई का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आपको बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया। आप आते रहिए बीच बीच में। हाँ हाँ, इसलिए सदा आते रहिए और सबको हाँ जो है मुस्कुराना सिखा दीजिए। ओम शांति शांति। भी यंगस्टर्स ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। सो फोकस ऑन प्रेजेंट। लाइफ में हमेशा अप डाउन होगा, हमेशा सक्सेस नहीं मिलेगी, और ये रियलिटी है, हमेशा मिलती नहीं है। हम बहुत प्रयास भी करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, पर हमेशा सक्सेस नहीं मिलती है। ऊपर नीचे होता है, अप डाउन होता है। पर यदि हमारा सोच पॉजिटिव होता है तो वी आर विनर्स, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वी आर लूजर्स। तो हमें सबसे पहले उन्होंने फॉर्मूला बताया, डिज़ाइन योर थॉट। और डिज़ाइन योर थॉट के लिए उन्होंने क्या फॉर्मूला बताया? SOS। S फॉर स्टॉप, O फॉर और लास्ट S फॉर स्विच। S मतलब स्टॉप, तो क्या स्टॉप करना है? नेगेटिव को स्टॉप। O फॉर ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व क्या करना होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट का लॉन्ग फॉर्म S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम। सुबह से लेकर रात तक, सुबह 3:30 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वो अथक होकर के सेवाएं देते हैं, और अभी भी वो इतनी देर से, इतनी उम्र होते हुए भी वो यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। अभी जो धीरज भाई जी, मतलब इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, उसमें से 2 या 3% रिजल्ट आता है, मतलब उन्हीं को मिलता है जो उनकी रिजल्ट होती है। उनकी माता जी की आगे आ जाइए। MA इंग्लिश में गोल्ड मेडल है, और नेट सेट JRF की एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है उन्होंने, और PhD कर रहे हैं। वो आ रहे हैं वोट ऑफ थैंक्स देने। वो भी एक युवा है, बचपन से ज्ञान में चल रही है, और बचपन से ही राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं। तो आ जाइए। डिज़ाइन योर डेस्टिनी, यह प्रोग्राम आज बहुत अच्छे से सफल हुआ, और इसके लिए सबसे पहले तो हम परमपिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने रुपेश भाई जी को गॉड गिफ्ट के तरह यहाँ भेजा। रुपेश भाई जी ने आज हमें बहुत सारी बातें बताई, एक पॉजिटिव फ्लो हमारे अंदर डेवलप किया। जिस तरह से अभी मैं भी बचपन से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करती हूँ, तो अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कुछ पंक्तियों में बताना चाहूँ तो वो यही रहा कि
जीवन में परिस्थितियाँ तो आती है और क्योंकि जीवन खुद ही एक परीक्षा है, तो इसीलिए परिस्थितियाँ तो आएँगी, लेकिन उन परिस्थितियों को पार करते वक़्त अगर हम किसी इंसान के अलावा भगवान को अपना साथी बनाते हैं, तो हम हर परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे। और इसी के साथ जैसे भाई जी ने हमें माइंडसेट से जुड़ी हुई बातें बताई कि किस तरह से माइंडसेट हमारे लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। उसी का एक छोटा उदाहरण मैं बताना चाहूँगी। हम सभी ने बलून्स तो देखे ही हैं और बलून्स बहुत सारे अलग-अलग रंगों के होते हैं, अलग-अलग आकार के होते हैं, साइज़ के होते हैं। बट वो कितना ऊँचा उड़ते हैं, ये उसका आकार नहीं डिसाइड करता, ना ही उसका रंग डिसाइड करता है। उसके अंदर जो भरा हुआ है, वो ये डिसाइड करता है कि वो कितना ऊँचा जाएगा। उसी तरह से हम अलग-अलग एबिलिटी से बने हुए हैं, हमारी अलग-अलग स्किल्स हैं, अलग-अलग प्रोफ़ेशंस हैं, बट हमारे फ़िज़िकल एट्रिब्यूट्स ये नहीं डिसाइड करते कि हम ज़िंदगी में कितना आगे जाएँगे। हम हमारे अंदर क्या है, हमारा माइंडसेट वो डिसाइड करता है कि हम कितना ऊँचे उड़ सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो अपना माइंडसेट हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। भाई जी का मैं दोबारा बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे अंदर ये पॉज़िटिव विचारों की एक क्रांति लाई है। और इसी के साथ हमारी आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी, जिनके शुभ संकल्पों से आज का यह कार्यक्रम सफल हुआ, उन्हें भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सभी जिन्होंने आज का कार्यक्रम में अपने अटेंड किया और निमंत्रण पर पधारे, आज के कार्यक्रम का लाभ लिया, आपको भी मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। है कि जब मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करने से कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। 11th-12th की बात है, 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स था। हालाँकि साल भर हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बहुत सारी सेवाएँ होती थी। हम लोग वहाँ पे जो हॉस्टल है अपना ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। जो भी ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड जिनके मम्मी-पापा हैं, वो अपने बच्चों को यानी कन्याओं को वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो एक ही है। वो इंटरनेशनल हॉस्टल है। तो 11th-12th की 12th बोर्ड एग्ज़ाम था मेरा और पूरे साल भर में कोई पढ़ाई नहीं की थी। लास्ट मंथ हमको सिर्फ 1 महीना दिया था पढ़ने के लिए। और प्री बोर्ड्स की बात है, जस्ट उसके तुरंत बाद बोला कि अब 1 महीना है, इसमें ही आपको जो पढ़ाई करनी कर लो और जैसा होगा। और 1 महीने के अंदर इतना कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, बाबा ने इतनी शक्ति दी, इतनी शक्ति मिली है मेडिटेशन से, और बोर्ड एग्ज़ाम में रैंक लाया, सेकंड रैंक। और वहाँ पे जो स्कूल थी, वहाँ पे फ़ोटो लगी, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, अवार्ड मिला। और उसके बाद जो मेरी पढ़ाई थी आगे की बीकॉम, वहाँ पे ऐसा रूल है एमपी में, जो गवर्नमेंट 85 अबोव जिनके मार्क्स आते हैं, तो मेरे को मिले थे 90% 12th बोर्ड एग्ज़ाम में। और उन्होंने हमको बीकॉम की जो पढ़ाई थी, चूँकि वहाँ साइंस नहीं होता है, वहाँ सिर्फ कॉमर्स एंड आर्ट्स होता है,